जय हिंद दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे, जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स जैसे पशु परिचर, ग्राम सेवक, पटवारी, एसआई, रीट, कांस्टेबल और बीएसटीसी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न है दोस्तों जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। यह दोस्तों आगे की सभी एग्जाम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कंडोरा पहना जाता है ए गले में, बी कमर में, सी हाथ में या डी नाक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कमर में। कंडोरा दोस्तों कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण है दोस्तों, जो कि कमर में पहना जाता है कंडोरा। अगला प्रश्न, मेमंद आभूषण पहना जाता है ए सिर पर, बी कमर पर, सी भुजा पर या डी पैरों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिर पर पहना जाता है दोस्तों मेमंद आभूषण। मेमंद जो कि सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी गागरोन दुर्ग या डी नागौर दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो कि एक जल दुर्ग है दोस्तों। यह दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग। यह दुर्ग दोस्तों काली सिंध और आहू नदी के मध्य स्थित है दोस्तों। काली सिंध और आहू नदी के किनारों पर स्थित है दोस्तों यह दुर्ग। दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों डोड परमार ने करवाया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी है दोस्तों। इस दुर्ग में दोस्तों दो साके हुए थे, एक 1423 में और दूसरा 1444 में हुआ था दोस्तों। दोस्तों 1444 वाले साके में अचल दास खींची के समय पर हुआ था, जो कि दोस्तों होशंग शाह ने आक्रमण किया था तब हुआ था। और दूसरा साका दोस्तों, यह आक्रमण दोस्तों महमूद खिलजी ने किया था, जो कि दूसरा साका था दोस्तों महमूद खिलजी ने। दोस्तों इस किले को अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया था दोस्तों। कुछ समय बाद दोस्तों इस किले पर कोटा राज्य का अधिकार हो गया था तथा कोटा राज्य ने यहाँ पर अपनी टकसाल खोली थी। अगला प्रश्न, वह किला जिसकी आबाद एवं अस्मिता की रक्षा के लिए यहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं ए चूरू का किला चूरू, बी केसरौली का किला केसरौली, सी लोहागढ़ किला भरतपुर या डी जूनागढ़ किला बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चूरू का किला चूरू। यहाँ के ठाकुरों ने दोस्तों गोला बारूद के खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर 1814 ईस्वी में यहाँ के सामंत श्यो सिंह ने, जिसने सूरत सिंह, बीकानेर और अंग्रेजों के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे दोस्तों। और इस किले का निर्माण दोस्तों ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? खुशहाल सिंह। इसका निर्माण दोस्तों खुशहाल सिंह ने करवाया। अगला प्रश्न, कलीला दामना है ए मेवाड़ शैली की कहानियों के दो पात्रों के नाम, बी दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, सी अजमेर की दरगाह की तंगों के नाम, बी इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है दोस्तों कलीला और दामना।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र शैली का है? ए मेवाड़ शैली का, बी किशनगढ़ शैली का, सी शेखावटी शैली का, या डी मारवाड़ शैली का? तो इसमें ये बताना है दोस्तों कि प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मेवाड़ शैली का। गीत गोविंद चित्र दोस्तों मेवाड़ शैली का है। अगला प्रश्न, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है? ए चूरू, बी बूंदी, सी सिरोही, या डी अलवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सिरोही। गोडवाड़ी बोली दोस्तों सिरोही में बोली जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? ए बीकानेर, बी नागरचौल, सी जोधपुरी, या डी थली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नागरचौल। बाकी की दोस्तों बीकानेरी, जोधपुरी और थली मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है? ए अलवर भरतपुर, बी बीकानेर गंगानगर, सी जैसलमेर जालौर, या डी डूंगरपुर बांसवाड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होगा दोस्तों? अलवर और भरतपुर की सीमा लगती है दोस्तों आपस में। बीकानेर और गंगानगर की भी सीमा लगती है आपस में। डूंगरपुर बांसवाड़ा की भी आपस में सीमा लगती है, लेकिन जैसलमेर और जालौर की सीमा दोस्तों आपस में नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अन्य से भिन्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के संलग्न जिले हैं? ए सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बी झालावाड़, बूंदी, टोंक, सी सिरोही, पाली, नागौर, या डी चूरू, झुंझुनू, जयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा जो इनका दोस्तों सही आंसर। सिरोही, पाली और जालौर ये आपस में संलग्न जिले हैं, अर्थात दोस्तों इनकी सीमाएं लगती हैं आपस में। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? ए भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, बी कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, सी अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, या डी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर मुख्यतः बीहड़ प्रभावित जिले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है? ए भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर, बी अरब सागर, सी लाल सागर, या डी बाल्टिक सागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार दोस्तों राजस्थान में भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए राजस्थान का कौन सा कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। इसमें दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक में दोस्तों मिट्टियों के प्रकार हैं और दूसरे में दोस्तों जलवायु है। तो दोस्तों मिलान करते हैं। एरिडिसॉल्स, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा पहला शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में दोस्तों एरिडसॉल। इंसेप्टिसॉल दोस्तों अर्धशुष्क एवं आर्द्र मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और सी में अल्फीसॉल्स दोस्तों उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु में पाई जाती है दोस्तों। और डी वर्टिसॉल्स दोस्तों आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऐसा ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी 1 2 3 4। अगला प्रश्न, नदी जिसका
उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उंडेलती है वह है ए लूणी, बी माही, सी जवाई या डी पार्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी माही नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, जो राजस्थान होते हुए दोस्तों अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। अगला प्रश्न, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है ए लूनी नदी, बी माही नदी, सी चंबल या डी काली नदी, काली सिंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। यह नदी दोस्तों राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करके दोस्तों कुछ समय पश्चिम की ओर चलती है और पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है दोस्तों, और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। अगला प्रश्न, द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सी ए बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी असंतृप्त कार्बन कहलाते हैं दोस्तों। द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राथमिक सेल का उदाहरण है ए लैक्लांसी सेल, बी डेनियल सेल, सी वोल्टियर सेल या सभी अर्थात ऊपर के तीनों। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। लैक्लांसी सेल, डेनियल सेल और वोल्टियर सेल तीनों ही दोस्तों प्राथमिक सेल हैं। अगला प्रश्न, सीसा संचायक सेलों में लगी पीबी लेड की प्लेटों में भरा होता है ए पीबी, बी पीबीओ2, सी लिथार्ज या डी बी व सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बी व सी दोनों, अर्थात पीबीओ2 और लिथार्ज दोनों भरे होते हैं दोस्तों सीसा संचायक सेलों में। अगला प्रश्न, सौर सेल बने होते हैं ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी लेड या डी सभी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिलिकॉन के। सौर सेल दोस्तों सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक सुचालक धातु है ए चांदी, बी लोहा, सी निकल और या डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चांदी, जो कि दोस्तों विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, सुचालक है। यह एक धातु है दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉप 20 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप और भी ऐसे ही प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आगे आने वाली एग्ज़ाम जो कि पशु परिचर की है, इसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार परीक्षा देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ दोस्तों ये सभी प्रश्न, क्योंकि ये वे प्रश्न है दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।